In this episode of Yashodhwani, Ayurved's own voice, Dr. Yogoshi sir speaks in detail about the Samprapti Gatakas and also discusses various clinical cases, providing valuable insights into their diagnosis and management, offering practical and insightful perspectives for students and practitioners alike. Let's begin. दोष के बारे में तो मैंने बहुत सा विवेचन पहले ही किया है आपके सामने। दोष की व्याख्या क्या है ये भी मैंने कहा। दोष की कैसी विकृति होती है, दोष के जो प्रकार है वो 5 प्रकार ही क्यों, इसके बारे में भी मैंने कहा। संप्राप्ति जानने में इसका बहुत महत्व है। एक बार फिर रिपीटिशन करना हो तो दोष जो रहते हैं वो दोषों के बारे में यदि करना हो तो दोष के 5 प्रकार रहते हैं। वो 5 प्रकार में एक महाभूत का आधिक्य रहता है। ये जो 5 प्रकार बताए गए वो पोष्य है। सार्गिट्य विभजन के समय निर्माण होने वाला वायु ये पोषक है, वो सर्वगुण युक्त है। जो प्राण व्यान अपान समान आदि जो है वो पोष्य है। इसके बारे में मैंने विवेचन किया था। दोष भी पंचमूर्ति के ऐसा विवेचन आपने के सामने मैंने किया था और पंचमहाभूत के आधार पर इसका विवेचन कैसा किया जाता है इसका विवेचन मैंने किया था। वात के समान पित्त का भी या कफ का भी आगे चल करके ऐसा विवेचन किया जा सकता है, ये भी मैंने आपके सामने रखा था। पोषक दोषों में एक नहीं सब गुण मिलेंगे तो पोष्य दोष जो है उनमें एक गुणों का आधिक्य रहता है, इसका भी विवेचन मैंने किया था। आगे चल कर दोषों का और भी थोड़ा सा विचार होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। दोष गति का विचार, दोष गति का विचार जब आप कहेंगे तब दोष की गति तो कहें तो वायु को ही केवल गति है, बाकी जो घटक है वो स्थिर है। वायुना यत्र नियंती तत्र गच्छन्ति मेघवत, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो गति का विचार जब आप करेंगे तो वात के गति का ही विचार करना चाहिए। वात की अलग अलग प्रकार से गति बताई जाती है, ऊर्ध्व गति, अधोगति या तिर्यक गति। इसके बारे में ज्यादा विवेचन करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, मगर जो अन्य गति है उसके बारे में विचार करना चाहिए। एक दोषों के बारे में कहा गया कि दोष बाह्य मार्ग में, अभ्यंतर मार्ग में या मध्यम मार्ग में जाते हैं, उनकी गति रहती है। ऐसी भी एक गति बताई गई। यहां और भी एक स्पष्टीकरण आवश्यक है। मध्यम मार्ग यानी क्या, बाह्य मार्ग यानी क्या और अभ्यंतर मार्ग यानी क्या, इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक ही है। मैं क्यों करता हूं ऐसा? दोष अभ्यंतर मार्ग से बहिर्मार्ग में या बहिर्मार्ग से अभ्यंतर मार्ग में कैसे आते हैं इसका विवरण है। दोषा यान्ति तदाभ्या श्रुतों कविशोधना वृद्धाभिचंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रहणा। इस न्याय से दोष शरीर से कोष्ठ की तरफ प्रवृत्त होते हैं। यदि शोधनोपक्रम करना हो तो आपको उनको कोष्ठ में लाना महत्व की बात है। परंतु मध्यम मार्ग में दोष हो तो, मध्यम मार्ग में व्याधि हो तो उनको कैसे लाना कोष्ठ में, इसके बारे में कोई विवेचन ग्रंथ नहीं। इसीलिए मध्यम मार्ग, बाह्य मार्ग और अभ्यंतर मार्ग, इसका थोड़ा सा अधिक विवेचन करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। देखिए, अभ्यंतर मार्ग तो समझने में सुलभ है। अभ्यंतर मार्ग यानी क्या, जो कोष्ठ और कोष्ठ से संबंधित अवयव, उरस्थान और उदर, इनमें संबंधित जो अवयव है वो है अभ्यंतर मार्ग। बाह्य मार्ग ये छोड़ करके सब बाह्य मार्ग है। फिर शाखा रक्तादयो त्वच, ऐसा वर्णन किया है बाह्य मार्ग का वर्णन करते समय। शाखा यानी हस्तपाद नहीं, शाखा यानी बाह्य मार्ग और शाखा की व्याख्या की गई है रक्तादयो त्वच। यहां रक्त शब्द को रस तो है ही, त्वक शब्द से रस अपेक्षित है। बहुत बार त्वक और रस
एक साथ देते हैं, जैसे त्वक्सार बोले तो रससार है, रक्तादयो ऐसा कहा है तो कहां तक? जैसे मध्यम मार्ग में कहा, मध्यम मार्ग का वर्णन करते समय अस्थ्यास्थि संधया, अस्थि संधि और मर्म, मर्मास्थि और मर्म अस्थि संधि, इनका विवेचन किया गया मध्यम मार्ग में। अस्थि संधि इसका अर्थ क्या है? अस्थि और संधि या अस्थि के संधि, क्या अर्थ करना चाहिए? संधि तो अनेक प्रकार के रहते हैं, मांस संधि रहेंगे, त्वक संधि रहेगी, संधि तो अनेक प्रकार की रहेगी। फिर यह संधि शब्द से अर्थ क्या है? यह अस्थि के संधि यहां अपेक्षित है, अस्थि और संधि नहीं। अस्थि के जो संधि है केवल वो मध्यम मार्ग में अस्थि भी नहीं, रक्तादयो जब कहा है तो सभी व्याधि, फिर वो अस्थिभंग हुआ तो ही बाह्य मार्ग का ही है। यदि ओजो दृष्टि हो गई, यदि शुक्र दृष्टि हो गई तो भी वो बाह्य मार्ग का ही व्याधि है। मध्यम मार्ग किसे कहेंगे? मर्म और अस्थि के संधि जो रहेंगे वहां के व्याधि जो वो है मध्यम मार्ग के व्याधि। ये अलग क्यों बताए? देखिए मर्म यानी क्या? हृदय, बस्ती और शिर, ये तीन अपेक्षित। उसमें से हृदय और बस्ती ये तो कोष्ठ में ही रहेंगे, उदर स्थान के और उदर स्थान में जो है उनको यदि अब मध्यम आभ्यंतर मार्ग करना हो तो यह मध्यम मार्ग के को कहेंगे। ये व्याधि, ये मार्ग अलग नहीं है, केवल साध्यासाध्यत्व ध्यान में आने के लिए अलग बताए गए। कोष्ठ और शाखा ये दोनों ही मार्ग है, केवल दो ही मार्ग है, क्योंकि उसमें से मर्म में से भी कुछ शाखागत होंगे, कुछ कोष्ठगत होंगे। ध्यान में रखिए, चिकित्सा के लिए साध्यासाध्य तो समझने के लिए इसकी अपेक्षा है। कोष्ठ से शाखा में कैसे आते हैं, शाखा से कोष्ठ में उनकी गति कैसी रहती है, इसके बारे में जरूर विवेचन किया है। मध्यम मार्ग से इसलिए विवेचन नहीं। दोष की गति यानी वायु की गति अनेक प्रकार से बताई जाती है। जैसे कहा जाता है प्राण ये अधोगामी स्वभाव का है, उदान ऊर्ध्वगामी स्वभाव का है। क्यों कहा गया ऐसा मुझे मालूम नहीं। निश्वासम न प्रवेश कृत, यह प्राण का कार्य है, इसलिए उसे अधोगति कहा। क्या ये सच है? समझो व्यक्ति लेटा हुआ है और उस समय उन्हें लेटे हुए ही कुछ खाना पीना लिया, तो क्या वो अधोगति का कार्य है? ये अंदर जाना वो तिर्यक गति होगी। यदि शीर्षासन करता होगा तो निश्वास कैसे होगा? अंदर जाना श्वास का, तो क्या अधोगति है? नहीं, प्राण की अधोगति नहीं है। प्राण का कार्य है प्रवेश कर लेना शरीर में। निश्वास अन्न प्रवेश कृत, यह उसकी गति है। अन्न का प्रवेश होता है वो जिस मार्ग से या जिस गति से शरीर में प्रवेश करा लेना, ये प्राण की गति है। मगर पहले ही ध्यान में रखिए, निश्वास अन्न प्रवेश कृत इतना वर्णन करने से चलेगा नहीं। उसका कार्य बताया गया है कि क्षवथु उद्गार, ये भी कार्य प्राण के बताए गए। क्या क्षवथु और उद्गार ये अंदर प्रवेश के लिए उपयुक्त है? फिर प्राण के शरीर में प्रवेश करने की गति ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा। जैसे ट्रैफिक पुलिस है, क्या करेगा वो ट्रैफिक पुलिस? एक नियमन करेगा रहदारी का, एक विशिष्ट गति से वाहन की गति हो इस पर ध्यान देगा। ये उसका दैनिक कार्य है, नित्य कर्म है। पर किसी प्रकार से वहां कोई वाहन अटक गया
वो दूर करना भी जरूरत रहे, उसके बिना गति ठीक तरह से नहीं रहेगी, वो भी कार्य उसे करना पड़ता है। ये नियमित कार्य नहीं है, ये नैमित्तिक कार्य है। जैसे ही क्षवधु या उद्गार, ये किसी प्रकार का अटकाव आने के कारण ही उत्पन्न हो गए। ये अटकाव दूर करना, वो गति प्राकृत रखने के लिए, इसीलिए प्राणों को स्रोत प्राण के लिए सौंपा गया। उसकी गति क्या है? भाव पदार्थों का अभ्यंतर शरीर में प्रवेश करा लेना, ये प्राण की गति। अपान का क्या कार्य है? विसर्जन करना, शरीर के बाहर फेंक देना। उदान का कार्य क्या है? वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, इसमें क्या गति दिखती है? ये गति है व्यक्त करने की, उसका उदात्तीकरण करना, उसका व्यक्तीकरण करना। जो सभी कार्य आप देखें तो ऐसे व्यक्त है, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, ये सब व्यक्त करने, विसर्जित नहीं। जो है शरीर में उसका व्यक्तीकरण करना, ये गति है उदान की। व्यंजन सभी प्रकार की गति, सभी प्रकार के अंजन, तो व्यान की गति तो कहना की जरूरत नहीं। तो गति का विचार करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये अधोगति या ऊर्ध्वगति ऐसा विचार करने के बदले आपको विचार करना चाहिए प्राणों की शरीर में स्वीकार करने की गति, अपान की विसर्जित करने की गति। अपान की तो पचन के लिए जो आवश्यक है, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंजति, इसके कारण अपेक्षित जो होने वाले जो सभी कर्म, व्यान के तो सभी हलचल, ये गति प्राण या सभी दोषों की ध्यान में आपको लेनी चाहिए। केवल अधोगति या ऊर्ध्वगति ऐसा विचार करने से काम नहीं चलेगा। दोषों के बारे में तो विचार हो गया, दोषों के बारे में क्या विचार करेंगे आप? दोष छोड़ करके बाकी जो है वो दूष्य, इनके बारे में तो ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। 7 धातु रहते हैं, मल के बारे में भी मैंने विवेचन किया, उसमें भी पोषक पोषक भाव रहता है, इसका भी मैंने विवेचन किया। ध्यान में रखिए, दोषों का तो पोषक पोषक भाव ग्रंथों में वर्णित है। आहार रस से जब वो आहार रस रसवस्रोत में जाता है, तब उसे रसाग्नि की क्रिया होकर के स्थायी या पोषक रस की उत्पत्ति होती है। आगे का भाव ये पोषक रक्त के रूप में जाता है। ये पोषक रक्त जब रक्तवस्रोत में पहुंच जाएगा, तब उस पर रक्ताग्नि की क्रिया होगी, स्थायी या पोषक रक्त की उत्पत्ति हो जाएगी और पोषक मांस धातु आगे उत्पन्न हो जाएगा। ये पोषक पोषक भाव धातुओं के बारे में तो कहा गया है। दोषों के बारे में जो पोषक पोषक भाव है, उसके बारे में मैंने विवेचन पहले ही किया है। मल में भी ऐसा पोषक पोषक भाव रहता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखूं, देखिए मूत्र के बारे में। मूत्र उत्पत्ति कहां होती है? उसकी पक्वाशय में होती है, सार्किट विभाजन के समय। कामलासर के जो व्याधि है, कामलासर ऐसा जो व्याधि है, उसमें क्या रहता है? 2 प्रकार के कामला के रुग्ण आपको मालूम है। एक है रुद्धपद कामला और एक है बहुपित्ता कामला। बहुपित्ता कामला सभी जगह सर्वत्र आपको मिलेगा, पित्त का प्रादुर्भाव मिलेगा। इसके कारण मल मूत्र त्वचा सब पीले रंग के मिलेंगे, हरिद्र वर्ण उनको प्राप्त हो जाएगा। मगर जब रुद्धपद कामला रहेगी तो क्या होगा? रुद्धपद कामला में जो पित्त अपेक्षित है वो कोष्ठ में नहीं आएगा, उसके कारण जो मल को पीताभ वर्ण आना चाहिए वो नहीं आएगा, और यहां तिलपिष्ट निभ ऐसे वर्ण की बल प्रवृत्ति हो जाएगी। यदि मूत्र की उत्पत्ति आप पक्वाशय में माने तो मूत्र किस रंग का होना चाहिए? वहां तो पित्त आता ही नहीं, फिर वो सफेद वर्ण का होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं ऐसा होता? उत्पन्न हुआ मूत्र यह पोषक है। मूत्र का क्या कार्य बताया है?
मूत्र से क्लेद वहनम कार्य, उसका क्लेद का वहन होता है। क्लेद यानी क्या? धातुत्पत्ति के समय जो मल स्वरूप उत्पन्न होता है वाला घटक, उसे क्लेद कहते हैं। वो शरीर में सर्वत्र उत्पन्न होने वाला है। यदि मूत्र से क्लेद का वहन होना हो तो मूत्र का शरीर में पूर्व सर्वत्र संचार होना चाहिए। जब वो वृक्क में आ जाएगा क्लेद का वहन करके, तब उसे व्यक्तीकरण होगा उसका, और उसे स्थायी भाव प्राप्त होगा। वो है पोष्य मूत्र। पक्वाशय में जो उत्पन्न हुआ वो है पोषक मूत्र। इसका उपयोग करके थोड़ा सा विषयांतर होगा, फिर भी मैं विवेचन करूंगा। जो आजकल सीआरएच पे बहुत से पेशेंट मिल रहे हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर को, उनको डायलिसिस करना पड़ता है। मगर मेरे अनुभव से मैंने एक अलग ही उपचार इस पर सुझाया, जिसे वी कैन डेफिनेटली अवॉइड डायलिसिस। क्या है वो उपचार? मैंने वजड़ी का प्रयोग शुरू किया। वजड़ी यानी अजापक्वाशय। अजापक्वाशय का उपयोग मैंने क्यों शुरू किया? आयुर्वेद के सिद्धांत पर मेरा विश्वास। आयुर्वेद ने कहा है कि मूत्रोत्पत्ति जो होती है वो पक्वाशय में होती है। इसका ही अर्थ है वहां मूत्रोत्पत्ति के लिए आवश्यक ऐसा कोई घटक होना ही चाहिए। यह सोच करके एक आहार द्रव्य होने से उसके साइड इफेक्ट तो कोई नहीं आएंगे, यह सोच करके मैंने वजड़ी का प्रयोग शुरू किया और उसका उत्कृष्ट लाभ मुझे रुग्णों में दिखाई देने लगा। बंबई में एक मेडिकल कॉलेज में जब इस विषय पर मेरा व्याख्यान था, तो वहां बहुत से, जिनको आप मूत्र रोग के तज्ञ कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे, ऐसे लोग उपस्थित थे, मॉडर्न साइड के भी। वहां का लीलावती हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, या ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे रुग्णों वाले के नेफ्रोलॉजिस्ट वहां उपस्थित थे। जब मैंने विवेचन करना शुरू किया, मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में होती है, ऐसा जब मैंने कहा, तो एक सज्जन ने उठ करके मुझे, जोशी जी क्या आप एनाटॉमी नहीं जानते? कैसे हो सकता है? वहां क्या कोई ऐसी नली है वृक्क में जाने के लिए? मैंने कहा मैं एनाटॉमी तो अच्छी तरह से जानता हूं, मगर आप फिजियोलॉजी नहीं जानते। आप मूत्रोत्पत्ति वृक्क में मानते हैं, हम पक्वाशय में मानते हैं, क्योंकि उसका कार्य अलग है, उसका विवेचन अलग है मार्ग। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पक्वाशय, आज ये सिद्ध हुआ है कि वजड़ी के प्रयोग से वी कैन अवॉइड डायलिसिस। मूत्र में भी पोष्य और पोषक भाव रहता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। दांतों के समान, दोषों के समान मल में भी जो उत्पन्न हो, जिससे उत्पन्न हो, ऐसा कोई घटक होना ही चाहिए। इस दृष्टि से मूत्रोत्पत्ति में भी, मूत्र में भी दोष का विचार कर, जैसा किया वैसे मल में भी आपको पोष्य पोषक भाव रहता है। ये आपको इस समय ध्यान में रखना चाहिए। धातुओं के बारे में या अन्य जो दोष है उसके बारे में कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। संप्राप्ति समझने के लिए, संप्राप्ति समझने के लिए आवश्यक घटक के केवल मैं बता रहा हूं, बाकी तो घटकों का वर्णन मैं यहां नहीं करना चाहता। आगे का जो भाव घटक है आम के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि समूलम सर्वरोगाणाम आम ऐसा वर्णन किया है। तो आम क्या है और व्याधि घटक क्यों कहा गया, इसके बारे में विवेचन करना ही होगा। क्या विवेचन है यहाँ, क्या व्याख्या बताई गई है? अष्टांग हृदय में उसकी बहुत अच्छी व्याख्या बताई गई। उष्मणोत्पन्नत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। क्या व्याख्या है ये? उष्मा का अल्पबल होने से। कौन सा उष्मा है ये? यहां उष्मा जब हम कहेंगे तो उष्मा आद्य आहार धातु निर्माण करने के लिए, रस धातु निर्माण करने के लिए यानी जाठराग्नि यहां अपेक्षित है। जाठराग्नि मांद्य से जब आमोत्पत्ति होती है, जब वो रस ठीक तरह से निर्माण नहीं होता है, आद्य आहार रस यानी जो रस धातु वो अपाचित रहता है, तो उसे आम कहते हैं।
रसम आमम प्रचक्षते, जो आम स्वरूप का जो रस, जो अपाचित स्वरूप का रस, उसे आम कहते हैं। यहां और दो शब्द प्रयोग किए, दुष्टम और आमाशयगतम। ये शब्द प्रयोग क्यों? वो दुष्ट है, इन्हें प्राकृत रस के गुणधर्म उसमें रहेंगे नहीं, वो दुष्ट ही है। वहां जो प्रीणन होना चाहिए रस का प्राकृत कार्य होगा नहीं उससे। और आमाशयगतम क्यों कहा? इसका भी एक विशिष्ट कारण है। जब आम निर्माण होता है, शरीर में उसका शोषण होता है, तो वो दोष और दूष्यों से सम्मिलित हो जाता है। आमेन तेन संप्रोक्ता दोषाः दूष्याश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तद्भवा, ऐसा इसके बारे में विवेचन किया जाता है। स्वतंत्र रूप से आम रहेगा नहीं, वो धातुओं से मिल जाएगा, दोषों से मिल जाएगा, इसलिए साम दोष साम धातु बन जाएंगे, साम मल बन जाएगा, और उससे उत्पन्न होने वाले रोगों को आप साम रोग कहेंगे। एक बात याद ध्यान में रखनी चाहिए, और ग्रंथों में साम दोष के लक्षण जरूर बताए गए हैं, साम मल के लक्षण बताए गए हैं, पर साम धातुओं के वर्णन ग्रंथ में कहा भी नहीं है। यह भी आपको ध्यान में लेना चाहिए। आगे चल कर इसका भी विवरण मैं करने वाला हूं, साम धातुओं के क्या लक्षण हो सकते हैं। और भी एक वर्णन वाग्भट ने ही किया, जो उष्णोत्पन्न धातु माध्यम अपाच्यम दुष्टम आमाशयगतम रसम आमम प्रचक्षते, इसके नीचे दूसरा ही सूत्र उन्होंने बताया, अन्य दोषेभ्येवाति दुष्टेभ्यो न्योन्यमूर्छना कोत्रेभ्यो विशस्यैव वदन्ति आमस्य संभव। क्या है? उन्होंने कहा ये स्वयं का मत नहीं, अन्य कुछ लोग आम की एक और व्याख्या करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बस दूसरों की व्याख्या करना और उसे कोई विरोध न करना, इसका मतलब ही है उसको भी ये व्याख्या मान्य है। जैसे मैंने कहा कि किसी को मैंने कहा कि ये बहुत होशियार लड़का है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं, और इसका विरोध नहीं किया, तो उसको भी मान्य है, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा गौणत्व हो और उसे मान्य है ऐसा करना पड़ेगा। अन्य लोगों का मत होकर भी अन्य दोषेभ्येवाति दुष्टेभ्यो अन्योन्य मूर्छना कोद्रवेभ्यो विशस्यैव वदन्ति आमस्य संभव। या आम की एक अलग ही व्याख्या बताई गई। दोषों के अन्य सम्मूर्छना से, दोष दुष्य सम्मूर्छना से शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसे जो विकृति विषम समवायजन्य रहते हैं, मैंने पहले ही बताया, सम्मूर्छना यानी विकृति समवाय सब समवायजन्य लक्षण, विकृति विषम समवायजन्य लक्षण, उनके कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे भी आम कहते हैं। एक उदाहरण दिया है तुमने, कोद्रव है, क्षुद्र धान्य और पानी है, दोनों इकट्ठा करके रखा गया तो उसमें विष निर्माण होता है। वैसे ही दोषों की सम्मूर्छना से जो विषवत लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे भी आम कहते हैं, ऐसा इस व्याख्या में कहा गया। और भी एक व्याख्या मधुकोशकारों ने, टीकाकारों ने बताया, माधव निदान के टीकाकार मधुकोश, उसमें ये टीका है, ये व्याख्या सूत्र आया है, आमः अन्नरसम केचित् तु मनसंचयम प्रथमा दोष दृष्टिंचो केचित् आमम प्रचक्षते। आमम अन्नरसम केचित्, ये जो वाग्भट में कही हुई पहली व्याख्या। प्रथमा दोष दृष्टिंच यानी दोष दुष्ट मूर्छना से उत्पन्न होने वाला यहाँ अपेक्षित। यहाँ और एक आम की संकल्पना बताई हुई, और वह केचित् तु मल संचयात्। मल संचय के कारण टॉक्सिसिटी जो निर्माण होते हैं, जो विषद्रव्य निर्माण होते हैं, उसे भी आम कहा जाता है, ऐसा यहां विवरण। बहुत बार आप कहते हैं उसे शरीर में जब अधिक प्रमाण में जॉन्डिस उत्पन्न हो जाते हैं तो पित्त का संचय होने लगता है। यूरिया बहुत व्याधियों में अधिक प्रमाण में होने लगता है। ऐसे समय में रुग्ण कोमा में जाने की शक्यता रहती है। इसका कारण बताते हैं टॉक्सिन्स जो वहां शरीर में उत्पन्न,
इसको भी आम संज्ञा इस व्याख्या के अनुसार दी हुई है, ऐसा ध्यान में आता है। आम का कार्य क्या है, आम कैसे रहता है? वो अविपक्व तो है ही, रस की अपेक्षा ये तुलना है, वो रस की अपेक्षा अविपक्व है, असंयुक्त है, उसकी जो रासायनिक संगठन हो वो अलग ही है, वो दुर्गंध युक्त है, वो बहुपिच्छल है, अत्यंत पिच्छल है। यहां बहुपिच्छल का अर्थ दो प्रकार से किया जाता है। वो अत्यंत पिच्छल, ये तो अधिक है, यही करने का मतलब रस से तुलना है ना, तो पिच्छलता अधिक रहती है, तो बहु का अर्थ करते हैं वो मात्रा में भी अधिक रहते हैं। अंधपचन होते समय, सारकिट्य विभेद होते समय कुछ किट्ट भाग भी आमस रूप में शोषित होने के कारण उसकी मात्रा भी अधिक रहती है, और इसलिए उसमें बहुगुण भी रहता है और पिच्छलता तो रहती है या अधिक पिच्छलता रहती है, ऐसा। पर इसका कार्य क्या होगा? सदनम सर्वघातरण, अंग साध उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? रस का प्रीणन का कार्य नहीं होगा, रस का ये प्रीणन का कार्य है। प्रीणन यानी क्या? तो प्रीणन यानी संतोष प्राप्त करा देना, वो संतोष ही बिगड़ जाएगा, प्रीणन बिगड़ जाएगा, तब साध उत्पन्न हो जाएगा। वो सदनम सर्वघातरणम, ऐसा जिससे होता घटित होता है उसे आम कहते हैं। ये भी व्याख्या आपको मधुघोष टीका में मिलती है। मधुघोष टीका में और भी एक व्याख्या दी गई है, आहार से रसशेषो यो न पक्वो अग्निलाघवात। अग्निलाघव के कारण आहार का तो आम स्वरूप रहता है, अपाचित स्वरूप रहता है, उसे हम, यानी पहली व्याख्या जो है वो, और इसमें एक विशेष कहा गया समूलम सर्वरोगाणाम आम इत्यादि, वो सभी रोगों का मूलस्थान रहता है, इसलिए उसे आम कहते हैं, ऐसा भी इस सूत्र में कहा गया। अलग अलग देखा जाएगा तो क्या कारण इसके लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे? स्रोतोरोध बल भ्रंश गौरवा नीलम उड़ता आलस्या पक्ति निष्ठिव मलसंगा रुचिक्लमा लिंगम मलानाम सामानाम निरामणाम विपर्य। इसके विपरीत हो तो निराम के लक्षण। रस के कार्य उत्पन्न ठीक तरह से न होने के कारण उसमें आलस्य आ जाएगा, अपक्ति आ जाएगी, निष्ठिव आ जाएगा। मलसंग के बदले एक पाठभेद भी मिलते हैं, मल भेदा रुचिक्लमा। कुछ समय आम के कारण मल भेद मिलेगा, कुछ समय संग उत्पन्न हो जाएगा। ये सभी साम मल के लक्षण है, साम दोषों के कारण उत्पन्न होने लक्षण है, ऐसा यहां कहा गया। अभी थोड़ा सा विचार करेंगे अग्नि के बारे में। अग्नि भी एक महत्व का घटक। अग्नि के बिना पचन ही नहीं होगा, शरीर और भाव पदार्थों का निर्माण ही ठीक तरह से नहीं होगा। यदि निर्माण ही नहीं होगा ठीक तरह से तो वैषम्य आ जा सकता है, और इसीलिए रोगा सर्वे भी मंदेग्नो, ऐसा कहा गया। एक बात ध्यान में रखिए, दोषों की उत्पत्ति कहां होती है? सारकिट्य विभाजन के लिए वायु के, रस के उत्पत्ति समय कफ के, और रक्त के उत्पत्ति समय पित्त की। यदि पचन ही ठीक तरह से नहीं हुआ तो दोषों का निर्माण भी योग्य तरह से ठीक तरह से नहीं होने वाला है। और इसीलिए शम प्रकोपो सर्वेशाम दोषाणाम अग्नि संयुक्तो, दोषा का प्रचोद और प्रकोप ये दोनों अग्नि पर अवलंबित रहता है, ऐसा सूत्र कहा गया है। और इसीलिए तस्मात् अग्निम सदा रक्षेत निदाना नीच वर्जयेत, ऐसा ये सूत्र में कहा गया। अग्नि का रक्षण हमेशा करना ही चाहिए। अग्नि का रक्षण तो जरूर करना चाहिए। अग्नि के बिना कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होने सकता है। मगर विरुद्धाशन करके भी आपके ग्रंथों में, अपने ग्रंथों में विवेचन किया है। विरुद्धाशन ये दूषी बीज रहता है, बहुत बार तक, बहुत समय तक उसका अवलंबन किया गया तो रोगोत्पत्ति हो सकते हैं, उसके दूसरे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मगर ये विरुद्धाशन विरुद्धम विततम भवेत्, ऐसा वर्णन किया है, जिसका दीप्ता अग्निर तरुणस्य, जिसका अग्नि प्रदीप्त है उसको किसी भी प्रकार का विरुद्धाशन का तकलीफ नहीं होगी। जिसे अग्नि मान दे
जैसे कोई व्याधि है, ऐसे रुग्णों में विरोधोषण का तत्काल परिणाम हो जाएगा। अन्यथा नियमित रूप से आपने विरुद्धाचरण किया तो ही तकलीफ होगी। एक आध दूसरे दिन कुछ ऐसा आहार हुआ तो तकलीफ नहीं होगी। जो स्निग्ध करता है, जो व्यायाम करता है, जो बलवान है, उसको भी विरुद्धम वितुतम भवेत ऐसा कहा गया। एक मजे का उदाहरण दे देता हूं। एक किसान था, उसने 4 रोटी खा ली, सुबह से दोपहर तक काम किया अपने खेत में, फिर 4 रोटी खाई। 4 रोटी खाने के बाद पास में ही कुआं था, वहां जाकर के उसने पानी पी लिया। उसके पास एक नया नया आयुर्वेद का अध्ययन करने वाला वहां पहुंचा, बोला अरे क्या किया तुमने? बोला क्या हुआ? अपने खाने के बाद तुरंत पानी पिया। आयुर्वेद ने तो कहा है भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद पानी पीना ये विषमत रहता है। तो किसान ने पूछा तो फिर पानी कब पीना चाहिए था? तो उसने रोग जो आप आहार लेते हैं, रोग नहीं, जो आप आहार लेते हैं वो आहार लेते समय बीच में पानी पीना चाहिए, तो वो अमृत के समान रहता है। हाँ बोला इतना ही है ना, तो मेरे पास और 4 रोटी है, मैं 4 रोटी खाऊं तो पानी बीच में जाएगा ना, तो वो अमृत समान हो जाएगा। ध्यान में रखिए, जिसको और 4 रोटी खाने की शक्यता है उसमें रोग भोजनांत पानी पीने से कोई विषय बाधा होने वाली नहीं है। जिसका अग्नि प्रदीप्त हो उसमें कोई विषय बाधा नहीं होगी। ये यहां ध्यान में रखनी चाहिए आपकी बात। अग्नि यह प्रधान है ही, केवल जाठराग्नि नहीं, धात्वग्नि का भी विचार यहां करना चाहिए। धात्वग्नि का विचार जब मैं कहूंगा तो धात्वग्नि यानी क्या? जाठराग्नि में तो रहेगा जो आहार लिया उससे आहार रस का निर्माण होने तक उसका कार्य स्थगित, मगर अन्य भाव पदार्थों की उत्पत्ति होने के लिए शरीर में धात्वग्नि की उपस्थिति होना आवश्यक है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो 7 धातु उनके अलग अलग गति में, इतने ही नहीं जितने भाव पदार्थ उत्पन्न होते हर एक का अग्नि होना ही चाहिए। ये 7 महत्व के घटक इसलिए, पर इन धात्वग्नि का वर्णन, अधिक वर्णन शरीर में या ग्रंथों में कहां भी नहीं है। इन जाठराग्नि मान्य से उत्पन्न होने आम का भी कोई विवेचन नहीं है। आम का विवेचन हाँ तो जरूर गया है, धात्वग्नि का वर्णन किया है, पर धात्वग्नि का कार्य बताया नहीं। चिकित्सा में भी जो अग्निवर्धक द्रव्य बताए गए, दीपन पाचन द्रव्य बताए गए, वो सब जाठराग्नि वर्धन करने वाले द्रव्य हैं। धात्वग्नि के बारे में विवेचन ही नहीं ग्रंथों में। आगे चल करके आपको इसका विवेचन करना पड़ेगा। ये रसाग्निवर्धक द्रव्य है, ये रक्ताग्निवर्धक द्रव्य है, या मांसाग्निवर्धक द्रव्य है, क्योंकि उस धातुओं की उत्पत्ति के समय उस प्रकार के अग्नि के वर्धन आपको करना ही पड़ेगा। और इसका विवेचन तो ग्रंथ में है ही नहीं। अनुभव के आधार पर आपको इसका समावेश आयुर्वेद में करना होगा। आम के बारे में भी ऐसा है, धात्वग्नि मान्य जनित आम का विवेचन केवल 1-2 व्याधि में आपको मिलेगा। जैसे मेदो रोग में बताया गया है धात्वग्नि मान्य जनित आम। धात्वग्नि मान्य का वर्णन भी मेदोग्नि का वर्णन मेदो रोग में बताया। जैसे राजेश्मा के रुग्णों में भी बताया कि धात्वग्नि मान्य रहता है, मगर बाकी तो विवेचन धात्वग्नि मान्य का किया ही नहीं है ग्रंथों में। इसका विवेचन भी करना पड़ेगा। धात्वग्नि मान्य से क्या उत्पन्न होता है? एक बहुत विचित्र जैसे लगे ऐसा सूत्र वाग्भट ने दिया है, तेषाम सादाति वृद्धिभ्याम धातु वृद्धि क्षयोद्भवा। अग्नि साध हुआ तो धातु वृद्धि, और अग्निवर्धन गया तो धातु क्षय। ये कैसा संभव है? ये विपरीत नहीं लगता है? पर ध्यान में रखिए, ये प्रकृति का लक्षण है। विकृत धात्वग्नि का वर्णन दिया है। जब अग्नि मान्य रहेगा, धात्वग्नि मान्य रहेगा,
तब धातु की वृद्धि होती है। ये जो विवर्तन है, ये जो विवेचन है, वो मेरी मत से कैंसर की संप्राप्ति बताई गई है अपने ग्रंथों में। कैंसर में क्या कहा है? कैंसर में कहा गया है कि देयर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू। केवल अनकंट्रोल नहीं, वो जो उत्पन्न वाला घटक द्रव्य है वो अधिक प्रमाण में तो निर्माण हो ही जाएगा, मगर अपाचित रूप में उत्पन्न हो जाएगा। देयर आर प्रिकर्सर्स। पूरा धातु उत्पन्न होगा नहीं। ये धातु उत्पन्न न होने का कारण धातुअग्नि मांद्य। धातुअग्नि मांद्य जब वो उत्पन्न हो जाएगा तब धातुओं की अधिक प्रमाण में उत्पत्ति हो जाएगी, अनकंट्रोल रहेगा, इमेच्योर सेल रहेंगे, अपाचित सेल रहेंगे, और ये कैंसर की संप्राप्ति है। कैंसर की चिकित्सा, कैंसर तो एक व्याधि नहीं है, कहां हुआ, किस धातु का हुआ, इस पर यह अवलंबित रहेगा। इसीलिए रक्त के कैंसर अलग, मांस के कैंसर अलग, सभी जगह के कैंसर अलग। आपको चिकित्सा करते समय भी किस प्रकार के धातुओं का अग्निमांद्य यहां उत्पन्न हुआ है इसका विचार करके चिकित्सा करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको अग्निवर्धक चिकित्सा जब कहें तो अलग अलग धातुओं के वर्धन करने वाले द्रव्य कौन कौन से रहते हैं इसका विवेचन करना पड़ेगा, और वो विवेचन आगे चल करके मैं करने ही वाला हूं। Hope you enjoyed today's video. Stay tuned for more profound insights into Ayurveda through our series, The Words of Wisdom. We warmly invite all students, practitioners, and seekers of Ayurveda to listen, learn, and help carry forward this invaluable legacy of knowledge. Do like, share, and subscribe to support our journey in spreading authentic Ayurvedic wisdom.